मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। दहशत गर्दों ने 29 और 30 जनवरी के दरमियान रात बलूचिस्तान में मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था। पिछले 3 दिनों में 24 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है। 5 दहशत गर्दों की शिनाख्त हो गई है, जिनमें शहजाद बलोच, अताउल्ला, सलाहुद्दीन, अब्दुल वदूद और जीशान शामिल हैं, जबकि बाकी दहशत गर्दों की शनाख्त का अमल भी इस वक्त जारी है। मजीद डिटेल्स इस बारे में लेते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जी जावेद बलोच साहब। मविया, ये 29 और 30 की तारीख को जो है वो दहशत गर्दों ने हमला किया था मच और कोलपुर कम्प्लेक्स में, जिस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बनाया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और फिर बाद जो है वो एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। इस क्लियरेंस ऑपरेशन को अभी मुकम्मल किया गया और इन 3 दिनों में अब तक 24 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ की शिनाख्त हुई है, जिनमें शहजाद बलोच है, सलाहुद्दीन है, अब्दुल वदूद है, जीशान है। ये 4 दहशतगर्द जो थे ये इंतहाई मोस्ट वांटेड दहशतगर्द थे, जो इनको दहशतगर्दों को लीड कर रहे थे, जबकि बाकी दहशतगर्दों की शिनाख्त जारी है। इस दौरान ये क्लियरेंस ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में किया गया, इन दहशतगर्दों का पीछा किया गया और इन्हें चुन चुनकर जो है वो जहन्नम वासिल किया गया। ठीक है जावेद, हमारे साथ रहिएगा। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कैसे समझते हैं मच में जारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्लियरेंस ऑपरेशन था वो मुकम्मल हो चुका है, किस तरह से आप देखते हैं इस क्लियरेंस ऑपरेशन को? जी हाँ, देखेंगे जो हमारा रिस्पांस था पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशनल रिस्पांस था और वो इससे एविडेंट है कि ये 24 दहशतगर्द थे, उनको मारा गया है और ढूंढ के मारा गया है। जो दाएं बाएं निकल गए तो उनको भी वहाँ पे किया, और इससे एक बात एस्टेब्लिश हुई है कि इसमें इंडिया का हाथ था, क्योंकि रॉ एफिलिएटेड अकाउंट्स ने एक दिन पहले ये खबर उन्होंने सोशल मीडिया में फीड की थी कि इससे कुछ होने वाला है, तो उससे ये हमें इंप्रेशन जरूर कंफर्म होता है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। जो बेसिकली जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉक्सी से इंडिया की यहाँ से है। सेकंड देखें कि इसमें एक मिसिंग पर्सन दोबारा एस्टेब्लिश हुआ है, अब्दुल वदूद सतकजई था, और जिसका इसके पिछले साल से 2021 से इसकी बहन इसके बारे में काफी शोर गोगा कर रही थी कि ये मिसिंग है, सिक्योरिटी इदारों ने उठाया है, लेकिन वो अभी दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ था, तो इसका भी डेड बॉडी जब उसमें मारा गया तो उसमें से वो भी एस्टेब्लिश हुई है। और जो देखें जो ड्रामा इधर इस्लामाबाद में हुआ, जो मारंग लेके आई हुई थी, फिर मामा कदीर था, ये वो लोग थे, ये भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। सरवान में जो लोग मारे गए थे वो भी देखें तमाम के तमाम मिसिंग पर्सन्स थे, और इस्लामाबाद के धरने में जो मारंग ने कहा था कि इनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं, तो मिसिंग लवाहिकीन पहले से बैठे हुए थे, जबकि वो सरवान में पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग वहाँ पे कर रहे थे। तो ये है कि और देखें कि इस खाली अगर हम तुर्बत के इलाके में देखें या साउथ बलोचिस्तान में देखें या इसमें अवरान भी है, दूसरे इलाके यहाँ पे काफ़ी जो दहशत टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई और मासूम बलोच जो है इसमें शहीद किए गए हैं। तो मेरा ख्याल में सवाल ये बनता है कि क्या ये जो लोग हैं जो धरने देते हैं, मिसिंग पर्सन का राख लापते हैं, क्या वो बलूचिस्तान के तरक्की के खिलाफ हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि जो बलोच लोग हैं, अवाम है, वो बच्चे पढ़ लिख जाएं? तो यकीनन कभी इन्होंने इस जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उन्होंने इसको कंडम नहीं किया। तो अनफॉर्चुनेटली और हमारे कुछ ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हमारे कंट्री में, उन्हें भी इसको कंडम नहीं किया। बहरहाल ये एक जबरदस्त सक्सेसफुल जो काउंटर ऑपरेशन किया था पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो क्रेडिट जाता है इनको, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी और सिक्योरिटी फोर्सेस को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। इसके अलावा जावेद बलोच भी डिटेल्स शेयर कर रहे थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह का गवाह मैं था। दोनों के पास गैर शरई निकाह केस में कोई सफाई नहीं है। बानी पीटीआई के साबिक करीबी दोस्त ओन चौधरी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा आईपीपी ने मजीद कहा कि पीटीआई बानी ने दूसरों को दर्श देते और खुद झूठ बोलते रहे। मजहब के लिबादे में बतौर वजीर आजम से बड़े गलत फैसले कराए गए। मुल्क के साथ बड़ा मजाक किया गया। ख्वाबों पर फैसले हुआ करते थे। फरागोगी और जमील फ्रॉडी जोड़ा था। बानी पीटीआई ने नौजवानों को उकसाया और उनको गुमराह किया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। ज्वेलरी सेट की कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए थी। ये कीमती सेट बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किए। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर तोहफे की कीमत कम लगाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत के फैसले में कहा गया है कि इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। जुर्म साबित होने पर दोनों को 14 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। तहरीरी फैसले का ये मतन है। सानह 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 6 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सरकारी वकला ने सीनियर प्रोसिक्यूटर और मुकदमात का रिकॉर्ड दस्तयाब न होने पर समाअत को मुलतवी करने की इस्तदा की थी। बानी पीटीआई की 12 और शाह महमूद कुरैशी की 13 मुकदमात में दरखास्त जमानत मुलतवी की गई है। इस बारे में डिटेल्स हमें देंगे खालिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी खालिद। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलक एजाज आसिफ ने आज जो है साना 9 मई के मुकदमात की जो है समाअत की थी और बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत के बाद जो है इसे 6 फरवरी तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर मलक फैसल एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए, जबकि सरकार की जानिब से प्रोसिक्यूटर मोहम्मद यूसुफ जो है अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने भी फ्री कैंप की जानिब से दिए और इस हवाले से आइंदा समाअत तक मोहलत दी जाए, ये वकील सरकार का अदालत से कहना था, जिस पर अदालत ने 6 फरवरी तक ये समाअत मुलतवी कर दी है। जबकि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 13 मुकदमात पर समाअत 6 फरवरी तक, जबकि दीगर दलाइल तक ये समाअत उस वक्त तक के लिए मुलतवी करने के हवाले से अदालत ने फैसला दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद। अभी एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें कि निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल और मिलिट्री क़यादत इस वक्त इजलास में शिरकत किए हुए है। इजलास में FBR को असर 9 मुनज़्ज़म करने पर गौर किया जा रहा है। FBR के आला हुकाम ने शुरका को ब्रीफिंग दी। निगरान हुकूमत किसी को अंदर कर रही है ना ही बाहर, तमाम फैसले अदालतें कर रही हैं। अफवाहों की फैक्ट्रियां चल रही थीं, अब किसी को इबाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वोट चोरी करने वालों को मायूसी होगी। हसास इलाकों में फौज क्विक रिस्पांस के लिए मौजूद रहेगी। तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। सबसे पहला एक्शन इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ लिया जाएगा। इलेक्शन के दिन मोबाइल फोन बंद करने का फैसला नहीं हुआ है। इशू किए हैं। अवाम ने 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है। इंतखाबात में मुझ समेत तमाम सियासतदान अवाम की जानिब देख रहे हैं। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान का टांग में जलसे से खिताब। कहते हैं अवाम को चाहिए गौर फिक्र के बाद अपने मुस्तकबिल का राह अमल तय करें। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तिकामत की सियासत की है। नौजवान नस्ल को गुमराह होने से बचाना है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज मतवालों का लहू गरमाएंगी। धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज चुका है, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं, स्टेज भी तैयार हो चुका है। पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार है। कारकुनान की रैलियों की सूरत में जलसा का आमद भी जारी है। अभी हालात क्या हैं, शौकत वट्टू हमें दिखाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद धोबी घाट ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के जलसे के लिए जो है वो कारकुन जलसे में जमा होना शुरू हो गए हैं। पंडाल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। कारकुन जो है वो जितने भी दाखिली रास्ते बनाए गए हैं मुख्तलिफ जो अतराफ से वहाँ से दाखिल होकर पंडाल में पहुँच रहे हैं। कारकुन बड़े पुरजोश हैं। कारकुनों का कहना है कि आज का जो जलसा है ये कामयाब होगा, क्योंकि उनकी पार्टी की जो क़यादत है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जलसे में जो है
है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन या कारकुनों से खिताब करेंगे और जो है वो ये इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में भी जलसा कितना कारगर साबित होगा ये तो जलसे के इख्तिताम पर ही पता चलेगा। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका आज इस जलसे के हवाले से क्या कहना है, वो कितने पुरजोश हैं। जी बताइए, क्या कहते हैं आप? हम नवाज शरीफ को खुशामदी कहते हैं फैसलाबाद में, और इंशाअल्लाह ये शेर की हुकूमत आएगी। पीटीआई को पता चल जाएगा हमारी ताकत क्या है। महंगाई ने गरीब का लक तोड़ दिया। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, कारकुनों का कहना है कि आज का जलसा जो है वो कामयाब होगा। कारकुन जलसे में शामिल होने के लिए बेताब हैं, अपने कायद की जो तकरीर सुनने के लिए बेताब हैं। कारकुन जो है वो टोलियों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में जलसागाह पहुंच रहे हैं। जी हैदराबाद को रुख करते हैं। हैदराबाद में एमक्यूएम 7 साल बाद सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। पक्का किला ग्राउंड में जलसे की तैयारियां हतमी मराकिल में दाखिल हो चुकी हैं। मजीद वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख हमारे साथ हैं। जी नासिर। जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैदराबाद के तारीखी पक्का किला ग्राउंड में एक बड़ा जलसा करने जा रही है। जलसे की तैयारियां तकरीबन हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके अलावा एक बड़ा स्टेज बनाया गया है। मुत्तहिदा के कारकुनान भी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, ये आपके इसके क्या असरात पड़ेंगे जलसे के? हैदराबाद की तारीख का नासिर भाई, ये जलसा होने जा रहा है। हैदराबाद देखिएगा आज से अभी 3 से 4 घंटे में कि हैदराबाद किसको वोट देने जा रहा है और किसके साथ खड़ा हुआ है। और बहुत टाइम बाद हैदराबाद में इतनी बड़ा पावर शो करने जा रही है इनके। और ये किला ग्राउंड उसका गढ़ है, ये हैदराबाद उसका गढ़ है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को का जो फैसला है वो आज 2 तारीख को देने जा रही है हैदराबाद एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में। इनका कहना है कि आज जो है इसका फैसला हो जाएगा कि आवाम किस तरफ है, चूँकि हैदराबाद का ये एक तारीखी ग्राउंड जो है वो इस हवाले से मशहूर है कि यहाँ पर जो है वो बड़े पावर शो होते हैं और यहाँ पर आने वाली आवाम ही जो है वो पूरे हैदराबाद को मुतारिक करती है। जी खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। अभी आपको बराह रास्त फैसलाबाद लिए चलते हैं। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर उनका इस वक्त फैसलाबाद की फिजाओं में दाखिल होते हुए न्यू की स्क्रीन पर आपको मनासिर दिखाए जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर में नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। आज नून लीग की जानिब से फैसलाबाद में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा किया जा रहा है और जलसागाह के ऊपर, जलसागाह की फिजाओं में फैसलाबाद के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर इस वक्त फिजाओं में उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ही जलसागाह पहुंचेंगे वहां पर मौजूद नून लीग के कारकुनान से वो खिताब भी करेंगे और आइंदा जो आम इंतखाबात हैं जिसमें तकरीबन 6 दिन बाकी रह गए हैं, जो पार्टी का मंशूर है, इस मंशूर के हवाले से अपने कारकुनान को आगाह करेंगे। ये फैसलाबाद के मनासिर है और जिस तरह से आज ये स्केचहुड था कि मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की, जो कि अंदरून सिंध इंतखाबी मुहिम के वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी मुतहरिक नजर आ रही हैं। जिला नौशहर फेरोज में आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली और शानदार इस्तकबाल के मनाजिर भी देखने को मिले। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की अंदरून सिंध इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। जिला नौशहर फेरोज में आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली निकाली गई है और आसिफा का इस मौके पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। चाकी और खारान से कौमी असम्बली की निशिस्त से उम्मीदवार सादिक संजरानी के इंतखाबी दफ्तर के करीब से बम बरामद हुआ है। पुलिस राय के मुताबिक बम को नाकारा बना दिया गया है। चाकी और खारान से कौमी असम्बली की निशिस्त से उम्मीदवार सादिक संजरानी के इंतखाबी दफ्तर के करीब से बम बरामद हुआ और पुलिस राय के मुताबिक ये डिटेल सामने आ रही है कि बम को नाकारा बना दिया गया है। हमाद अली से हम मज़ीद मालूमात ले लेते हैं। हमाद बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सादिक संजरानी के आबाई इलाके चागी और खारान से जो है उनके इंतखाबी दफ्तर से जो है ये बम बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक बम को जो है नकारा बना दिया गया है। जी शुक्रिया आपका हमाद।
اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ کراچی انٹر بورڈ کے نتائج اور مالی بے ضابطگیوں کی رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر 3 رکنی کمیٹی نے مالی بے ضابطگیوں اور نتائج میں ہیر پھیر میں ملوث افسران کا تعین بھی کر دیا ہے۔ اہم خبر، کراچی انٹر بورڈ کے نتائج اور مالی بے ضابطگیوں کی رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر 3 رکنی کمیٹی نے مالی بے ضابطگیوں اور نتائج میں ہیر پھیر میں ملوث افسران کا تعین بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نیوز بلیٹن سے اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے نیوز۔